जी बेटा आ गए सभी? जी सर। चलो ठीक है। ओके सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा है, मुझे कॉल करना पड़ गई थी। कोई बात नहीं सर जी। अच्छा, वर्ड प्रेस को हम लोग बेटे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और वर्ड प्रेस है क्या? एक पावरफुल CMS है। CMS से मुराद होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसको फर्दर देखते हैं। CMS एक प्लेटफॉर्म है। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया। इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। यानी जो वर्ड प्रेस है, CMS पहले CMS की वो कर रहा है डेफिनेशन। वर्ड प्रेस भी एक CMS है। तो CMS क्या होता है? प्लेटफॉर्म, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद ये है कि हम माउस से चीजें पकड़ते हैं। जी सर स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने? सर स्क्रीन शेयर हो रही। ओके ओके ओके। यस सर। चलिए अब देखें, सॉरी यार मैंने देखा ही नहीं है उसको। अब आ गई स्क्रीन। चले ठीक है। कोई बात नहीं सर। अच्छा, वर्ड प्रेस क्या है? एक पावरफुल CMS है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो कहता है CMS क्या होता है। एक CMS प्लेटफॉर्म क्या है? इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता है दैट अलाउज यू टू इजीली मैनेज कंटेंट एंड क्रिएट अ वेबसाइट, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से ना सिर्फ एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स आते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट का लफ्ज पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि जो कुछ भी हम लोग वेबसाइट के अंदर रखते हैं वो हमारा कंटेंट होता है। वो पिक्चर की शक्ल में हो सकता है, वो टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन की जो होती है उसमें हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट। वीडियोस की शक्ल में हो सकता है, समझ आ रही है ना बात? वो हमारा कंटेंट होता है। या ऑडियो भी हो सकती है, वो भी कंटेंट होता है। तो ये 5 शक्लें होती हैं हमारे जो कंटेंट होता है वेबसाइट के अंदर। नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, अल्फ़ान्यूमेरिक्स में हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है यानी ग्राफिक्स, और उसके अलावा ऑडियोज एंड वीडियोस। तो ये हमारे पास है, ये कंटेंट होता है हमारा। तो ये जो CMS होता है सॉफ्टवेयर, इसकी मदद से बड़ी आसानी से वेबसाइट को ना सिर्फ बनाया जा सकता है बल्कि हम लोग कंटेंट को आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। वो कहता है नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली वेब पेजेस आर रिटन इन HTML। ऐसे ही होता है, यानी हम लोग आमतौर पे HTML में अपना पेज बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं एंड CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आमतौर पे हम लोग पेज बनाते हुए HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। इफ यू वर टू बिल्ड अ वेबसाइट विदाउट अ CMS प्लेटफॉर्म then you would need to learn these languages and write a lot of code। वो कहता है कि अगर आपने CMS के प्लेटफॉर्म के बगैर बनाना है कोई भी वेबसाइट को, तो आप लोगों को ये वाली लैंग्वेजेस सीखना पड़ेंगी और काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ेगा, जैसा कि अभी तक हम लोग करते रहे। यानी अब हमारी कोड से जान छूट जाएगी। जो बच्चे जिनको कोड की कुछ समझ आई, कुछ नहीं आई या ज़्यादा आई, जैसे भी है, तो उससे जान छूट रही है जी। तो इसमें हम लोग बनी बनाई चीज़ें होंगी, हम लोग उनको अटैच करते जाएंगे और हमारी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। अच्छा, फिर वो कहता है CMS प्लेटफॉर्म्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय अलाउइंग यू टू मेक अ वेबसाइट विदाउट राइटिंग कोड और लर्निंग प्रोग्रामिंग। यानी जो भी CMS प्लेटफॉर्म होता है, इसकी मदद से हम लोग कोड को सीखे बगैर, लिखे बगैर और प्रोग्रामिंग को सीखे बगैर आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने जो वेबसाइट्स बनानी भी हैं वो इसी के थ्रू बनाया करनी है, यानी अब आप लोगों ने इसी के थ्रू बनाया करनी है, या कोई भी CMS जो भी होगा उसके थ्रू बनाया करेंगे। तो चाहे आप लोग किसी के लिए बना के दे रहे हो, आप किसी को मतलब पेड बना के दे रहे हो वेबसाइट, या वैसे बना के दे रहे हो, या जब आप लोग अपना वर्क करेंगे इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं, बड़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए, वेबसाइट को क्रिएट करना आसान हो जाएगा। अच्छा, कुछ पॉपुलर CMS है।
इसमें, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, पॉपुलर हैं कुछ। इसमें देखें पहला है वर्डप्रेस है, दुनिया का सबसे जो पॉपुलर है वो यही है। यानी इतना है, इसको हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, आगे आपको समझ आएगी कि कितनी वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई हैं। उसके बाद जूमला है, ये भी अब पॉपुलर हो रहा है लेकिन वर्डप्रेस जितना नहीं है। ड्रोपाल है, विक्स है, विक्स की अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर इनकी देखी होंगी, एड्स आती हैं। तो इसके अलावा बिग कॉमर्स जो है ना, ये आपको ई कॉमर्स वेबसाइट, ओनली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में बड़ा हेल्पफुल है। ना सिर्फ ये हमें बिग कॉमर्स और नीचे शॉपिफाई है, ये दोनों, शॉपिफाई भी जो है ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्क करता है। CMS है ये। अच्छा, इनको अगर आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं तो, लेकिन ये पेड हैं, हमें इनसे सर्विस भी लेना पड़ती है और हमें कुछ खर्च भी, यानी ज़ाहिर बात है, और इन्हीं में वर्क करना पड़ता है। तो बनी बनाई हमें अगर ई कॉमर्स वेबसाइट हमने बनानी है, यानी अपने किसी बिजनेस की या किसी की, तो हम इन पे बना सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट तो वर्डप्रेस में भी बनती है, सारा कुछ वर्डप्रेस में होता है, और वर्डप्रेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है। और सबसे पुराना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, बड़ा रिच है, और इसके अलावा ओपन सोर्स है, यानी पूरी दुनिया के जो प्रोग्रामर्स, पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रोग्रामर्स इसके लिए कोडिंग करते हैं वर्डप्रेस के लिए। इसके अलावा गोस्ट है, मैजेंटो है, और ब्लॉगर है। ठीक है, ब्लॉगर जो है ये गूगल का ये CMS है, सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। आपको इसके लिए सिर्फ ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है और आप लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट शुरू कर लेते हैं। लेकिन असल चीज़ यही होती है कि जो भी वेबसाइट बनाई जाए उसको, ज़ाहिर बात है कि उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि हमें उसके लिए वेब होस्टिंग परचेज करना पड़ती है। इसके अलावा हमें उसका डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, और फिर हम लोग जो है वेबसाइट वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में माइग्रेट का असल में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेट कहाँ से करते हैं? लोकली हम लोग बना रहे होते हैं वेबसाइट, या आप लोग उस वेब होस्ट के ऊपर भी जाके बना सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से। ये सारी चीज़ें हम लोग डील करेंगे, आपको समझ आएंगे इंशाल्लाह। वर्डप्रेस क्या है? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो कहता है जी वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि वो बता रहा है। यानी ये पेपर में ये अक्सर वो पूछ लेता है कि CMS से क्या मुराद है, या CMS किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम दे देगा, इनमें से CMS कौन कौन से हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप का। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा वो लफ्ज़ चेंज कर सकता है यहाँ पे, जैसे कंटेंट है तो क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम वो कर दे, सी से क्लाइंट बना दे। तो इस तरह से धोखा भी दे के थोड़ा सा, मतलब वो कोशिश करते हैं कि मल्टीपल चॉइस में इसको पता भी है कि CMS का क्या मतलब है। यू फॉलो? तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, वो कहता है एक प्लेटफॉर्म है, अ प्लेटफॉर्म यू कैन यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन अ वेबसाइट विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग। वो कहता है कि ये प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप लोग किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस भी होती है वेबसाइट की, वो भी हम देखेंगे कि कैसे होगी। यानी जब हम लोग वर्डप्रेस पे वर्क करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग, कोडिंग का चाहे आपको कोई नॉलेज ना हो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग तो अब पढ़े लिखे हैं जी, आपको तो कोडिंग आती है सभी को, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी। समझ आ रही है बात? वो कहता है जी दिस सॉफ्टवेयर enables यू टू कस्टमाइज जस्ट अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर साइट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस चीज़ को इनेबल करता है कि आपकी वेबसाइट के को हर पहलू के लिहाज से उसको कस्टमाइज किया जा सके, यानी जिस भी टाइप की वेबसाइट हो उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। इसकी कुछ हिस्ट्री है जी, वर्डप्रेस कब बना। द फर्स्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस वाज क्रिएटेड इन 2003 बाय मैट मुलनवेग।
ये उसका नाम है। अच्छा, ये नाम भी आ जाता है, वो पेपर में ये भी पूछ लेते हैं। एंड माइक लिटल, ये दो बंदे हैं जी जिन्होंने फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को बनाया था 2003 में। इट बिगैन एज अ सिंपल प्लेटफॉर्म, पहले शुरू में जाहिर बात है कि नया नया था तो सिंपल प्लेटफॉर्म था। डिजाइंड फॉर पीपल हु वांटेड टू क्रिएट बेसिक ब्लॉग्स, यानी जो बेसिक जो ब्लॉग बनाना चाहते थे उन लोगों के लिए इसको क्रिएट किया गया था। एंड होस्ट देम ऑन द इंटरनेट, और उनको होस्ट करना चाहते थे। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज आ रही है, ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, पहले भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर चुके हैं। वेब ब्लॉग्स होते हैं बेसिकली। तो आप लोग इस चीज को अभी सर्च करेंगे। जाहिर बात है इसको ब्लॉगिंग के लिए फर्स्ट टाइम बनाया गया था, तो अब भी ब्लॉगिंग जो है वो यूज होती है। ये ब्लॉगिंग होती क्या है, इस चीज को सर्च करें, जरा मुझे बताएं जी, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है? जी शाबाश, सुन रहे हैं ना सभी? जी सर। यस सर। जी सर्च करें इसको और मुझे बताएं कि ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होती है, उसमें क्या खूबियां होती हैं, क्या चीजें होती, फीचर्स क्या होते हैं उसके। ठीक हो गया सर। सर ये आर्टिकल टाइप ही लग रही है कि आर्टिकल्स वगैरह किसी टॉपिक के रिलेटेड लिखे गए। जी जी, जी जी बताएं, शाबाश। ब्लॉगिंग होती क्या है बेसिकली, यानी ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है, मैंने ये पूछा है। सर ये किस्म की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है जिसपे जो ठीक, हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले हमें शो होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया, शाबाश। और अच्छा, पहली बात तो ये है कि ब्लॉग जो है एक डायनामिक वेबसाइट होती है, ये बात ध्यान में रख लें, डायनामिक वेबसाइट है। तो डायनामिक का हम लोगों ने समझ लिया था कि डायनामिक क्या होती है। अच्छा, सेकेंडली इसमें ब्लॉग लिखा जाता है, वेब लॉग लफ्ज़ है। तो वो क्या होता है, वो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं, यानी एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है, या मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं। तो जैसे लोग वी लॉग करते हैं, वीडियो लॉग, यानी वो सियाहत के ऊपर कर रहे हैं, सियाहत के ऊपर वो होटल्स वगैरह को देखते हैं, क्या प्राइस है, कैसे कमरे हैं, क्या है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से जो वेब लॉग होता है वो भी इन्हीं चीज़ों पे होता है। हो सकता है कि वेब लॉग जो है वो फूड के ऊपर, किसी के ऊपर बना हुआ हो, किसी मेडिसिन के ऊपर ब्लॉग बनाया गया हो, किसी ने बनाया हो। कुछ हिस्सा से बनाया हो कि यानी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स बनते हैं, मोबाइल फोन्स के ऊपर ब्लॉग्स बनते हैं, यानी उसमें वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, कौन सा क्या है, फीचर क्या है। फर्ज करें नई जो टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप कोई आए हैं उनके ऊपर ब्लॉग हो सकता है, कोई और होम अप्लाइंसेस हो सकते हैं उनके ऊपर ब्लॉग हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ जो मतलब टॉपिक्स हो सकते हैं उनके ऊपर ब्लॉग यानी रिटन फॉर्म में होता है। और ये अपडेट हम लोग करते रहते हैं, जैसे जैसे यानी उसमें नई चेंजेस आती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो नए से नया ब्लॉग जो है वो लिखा जाता है। बात समझ आई है? ये पोस्ट की शक्ल में होता है। अगला पॉइंट ये है कि ब्लॉग जो है ये पोस्ट की शक्ल में होता है, यानी हम लोग एज पोस्ट उसको सेंड करते हैं। और ब्लॉग का ये भी होता है कि जो ब्लॉग पढ़ने वाला है वो हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकता है, यानी अपना फीडबैक दे सकता है, कमेंट कर सकता है हमारे ब्लॉग के ऊपर। जैसे हम लोग फेसबुक में एक पोस्ट लगाते हैं तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं अपना। इसी तरह से जब हम लोग एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट एक क्रिएट करते हैं, तो लोग अगर उस वेबसाइट को, चूंकि वो हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, तो लोग उसको पढ़ते हैं। और यानी जैसे ये अभी कोरोना वायरस है तो इसके ऊपर लोग लिख सकते हैं, यानी ब्लॉग जो है वो लिखा जा सकता है, लोग लिख रहे होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे रोक के दिखाता हूँ। बहुत इंग्लिश में तो बेशुमार हैं, यानी हर लैंग्वेज में बेशुमार हैं ब्लॉग्स, लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉग जो हैं वो
उर्दू में भी लिखे जाते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इस चीज को। फर्ज करें मैं कोई न्यूज़पेपर ओपन कर लेता हूँ, चले dunia.com.pk। अच्छा, ब्लॉग के लिए एक स्पेशल पेज भी हो सकता है या फ्रंट पेज पे भी ब्लॉग्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग कोई न्यूज़ वाली खोलते हो वेबसाइट, तो न्यूज़ वेबसाइट के अंदर भी बेसिकली जो न्यूज़ आ रही होती हैं, जो पोस्टें लगाई जा रही होती हैं, वो ब्लॉगिंग ही होती है, वो ब्लॉग्स ही होते हैं हमारे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसने दे दिया, इसमें नीचे कहीं पे होगा ब्लॉग्स। हम लोग सर्च का इन्होंने दी है कोई ऑप्शन? नहीं दी। चले नीचे जाके देखते हैं जी। इधर दिए हैं इन्होंने, ये कैमरे की आंख आ गई, मुतफर्रकात, स्पेशल फीचर्स। ये देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है? दुनिया ब्लॉग्स। दुनिया दुनिया ब्लॉग्स, ब्लॉग। ठीक है, ये ब्लॉग्स हैं। अच्छा, ब्लॉग्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि ये सहाफ़ी लिखें, कोई भी बंदा लिख के इनको सेंड कर देता है, तो वो मतलब फिर वो वैसे ही हम कोई ओपन करते हैं। यानी अगर अखबार में आप लोगों ने, अब ये ब्लॉग कोई भी बंदा, इसका राइटर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारी अपनी वेबसाइट होगी ब्लॉगिंग, तो उसमें ब्लॉग जो है वो किसी और तरह से होगा। ये देखें, इसराइली गोला बारूद बामुकाबला मुसलमान उम्मा की बयानबाजी, तो ये इस चीज़ के ऊपर उसने ब्लॉग लिख दिया है जी, ठीक है। इसमें यानी बहुत सारी जो न्यूज़ भी हो सकती हैं और भी। तो ये कोई राणा एजाज है, वो कहता है, आगे बताया भी हुआ, राणा एजाज सियासी व समाजी मौजूदात पर लिखना पसंद करते हैं। नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो इसको हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ये शेयर हो सकता है यहाँ से, और यहाँ पे आप लोग, आपका तबसरा उसने लिखा हुआ है, यानी हम लोग यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, होता यानी न्यूज़ एक इंफॉर्मेशन ही होती है, होती इंफॉर्मेशन ही है, ये नहीं कि कोई ज़्यादा चीज़ है। लेकिन अब जो मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं, वो उसके साथ साथ यानी अपनी वेबसाइट के साथ साथ ब्लॉग भी अपना चला रही होती हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट ही बनवाती हैं, जो नई इंफॉर्मेशन आती चलें ठीक है, उसको वो चेंज करते रहते हैं। कुछ जो हैं वो सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अब जो ट्रेंड है वो दोनों तरह से चल रहा है, यानी ब्लॉग भी होता है और साथ ब्लॉग पोस्ट भी होती है, साथ साथ उसके जो है वेबसाइट भी होती है, यानी ब्लॉगिंग जो है वो वेबसाइट का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, अब हम लोग कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट्स ओपन करवाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। ये देखिएगा, ये मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये भी किसी ने ब्लॉग ही लिखा होगा, यानी जो हमें दे रहा है ये विक्स की उसने दे दी, ये तो क्रिएशन के लिए है ना। ब्लॉग पॉपुलर पर्सनल ब्लॉग साइट्स, चलें ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे, अच्छा ये भी उसने वही दे दी है। अब विकिपीडिया आएगा इसकी सबसे पहले। ब्लॉगिंग क्रिएशन नहीं है, क्रिएटिंग नहीं है, बल्कि पर्सनल ब्लॉग एग्जांपल्स फॉर स्टूडेंट। चलें ये नीचे एक और उसने दिया हुआ है, तो ये देखिएगा, ये भी किसी ने ब्लॉग ही लिखा है। अगर इस वेबसाइट को हम लोग ओपन करवा लेते हैं तो ये भी ब्लॉग ही है। ये देखिए, ये भी किसी ने ब्लॉग लिखा है, यानी ये कौन सी है? टॉप यूनिवर्सिटीज़, topuniversities.com। आगे वो क्या है? ब्लॉग उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ही आता है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसने अपने ब्लॉग का कुछ ना कुछ लिंक दिया होगा। अच्छा, ये फिलहाल देखें कि यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, 10 ऑफ द मोस्ट 10 of the best student blog for millennial life।
तो ये उसने लिखा हुआ है, ठीक है जी। 10 जो हैं पॉइंट्स वो लिख दिए हैं। यानी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन है चीज़ों के ऊपर, आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट आ रही है उसके ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स, इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये है जी blog.bit.ai, टॉप 10 टेक्नोलॉजी ब्लॉग यू मस्ट सब्सक्राइब टू इन 2021 वो कह रहा है। इसी तरह blog.feedpost.com यानी वेबसाइट है उनकी, उनका ब्लॉग है। ये भी ब्लॉग ही लिखे हुए हैं, यानी जब हम कहते हैं कि टॉप 10 टॉप 5 वो भी किसी ने ब्लॉग लिखे होते हैं। समझ आ रही है ना बात? तो यहाँ पे वो कह रहा है जी टॉप 100 टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। तो आगे फर्दर वो वेबसाइट्स हैं जिनको हम ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को ओपन करेंगे। यह टेक्नोलॉजी के मुतालिक है, सैन फ्रांसिस्को की है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। टेक मिमी इस वेबसाइट का नाम है। और कौन से हैं जी? टेक क्रंच। टेक क्रंच जो है ये पहले नंबर 1 होती थी, अब इन्होंने नंबर 2 पे लिख दी। यूनाइटेड स्टेट्स की है, इसमें वो टेक्नोलॉजी का देता है। MIT का है, MIT अदारा है अमेरिकन, तो वो उनका आ रहा है। इसी तरह टेक्नोलॉजी लैब है वगैरह वगैरह, ठीक है। रीड राइट, तो ये भी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो रीड राइट के नाम से। इसी तरह ये वेंचर बीट कोई दिया हुआ, हम कोई ओपन करके देख लेते हैं इसमें से। रीकोड जैसे उसने दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या है ये। वाइड मैगजीन, ये उल्लू का पठा यही दे रहा है, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, हम तो नहीं उनको देते हैं जी। ये भी एक तरीका होता है लोगों को घेरने का। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी ब्लॉग है, ये भी किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है, यानी टॉप 100। और इनके अंदर ही वेबसाइट्स जो हैं वो कौन सी हैं? ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। crunch.com। हम चूंकि उनकी वेबसाइट के थ्रू खो रहे थे, तो वो हमसे ले रहे थे ईमेल एड्रेस, तो हम लोगों ने उनको नहीं दिया, डायरेक्ट हमने ओपन कर लिया टेक क्रंच को। तो ये देखें कोई मतलब गाड़ी का, उन्होंने गाड़ी के बारे में लिखा हुआ है, यानी ये टॉप 100 में आता है, जो शुरू वाले जो हैं ब्लॉग्स और बहुत ज़्यादा जो कमाई कर रहे हैं उनमें आता है। तो ये पोस्टें लिखी हुई हैं, लेटेस्ट है, ये पोस्टें सारी लगाई हुई हैं, ये सारी न्यूज़ हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आप लोग देखें, मूवीज़ के बारे में कर सकते हैं, ड्रामाज के बारे में, पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनके बारे में ब्लॉग बना सकते हैं, पिक्चर्स लगाएं उसमें, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस और दूसरा, तो सारा कुछ आप उनके बारे में जो भी लिखेंगे तो वो ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। ये फ़र्ज़ करें हम कोई ब्लॉग ओपन करते हैं, तो ये सारा ब्लॉग लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और एट द एंड उसने फीडबैक भी लिखा होगा। अच्छा, न्यूज़लेटर के लिए वो कह रहा है सब्सक्राइब करें, और उधर ही होगा मेरा ख्याल है, न्यूज़लेटर के पास यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने डिसेबल शायद किया नहीं, ये है जी, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बी दी फर्स्ट टू कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्सेट भी हम लोग कर सकते हैं, जो लिखा गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यानी वो कह रहा है जी लॉगिन करें, अगर आपने कमेंट करना है तो आपको इसमें इसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन बनाना पड़ता है। ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये हमने बनानी भी हैं, हमें सीखना पड़ेंगी,
तो ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी ब्लॉग वेबसाइट्स, ये देख लें जी। ये पाकिस्तान में कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। ये भी किसी ने ब्लॉग लिखा है, आ गई blog.feed पोस्ट पे, तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए कौन कौन सी। द एकेडेमिया, पाकिस्तान प्रीमियर एजुकेशन मैगजीन, कोई मैगजीन है, उसमें भी उनका ब्लॉग भी है। गेट इन्फ्लुएंशियल ब्लॉगर कॉन्टैक्ट, अच्छा, द एजुकेशनल ब्लॉग, एजुकेशनिस्ट ब्लॉग, इन्हें एजुकेशन से मुतल्लिक है पाकिस्तान में। आस्किडॉन कोई है, इसी तरह से आमिर राना है जी, एजुकेशनल अपडेट्स, ये एजुकेशनल देते हैं जी। पाकिस्तान में यही कुछ आ रही हैं इतनी सी। तो ये आइल्स के बारे में है कराची में। यानी जो दिलचस्पी है, जहाँ पे हमने ये देखना है कि हम जिनके लिए ब्लॉग बना रहे हैं कहाँ पे वो चलेगा, उनका जो रीडरशिप कहाँ कहाँ पे है, कौन से एरिया में है, हमने उसी लिहाज से फिर जो है वो चीज़ें उसमें अपडेट करनी है। कुछ ना कुछ समझ आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर लेकिन ज्यादातर तो ऐसी बनाई जाती हैं जो फॉरेन इंटरेस्ट की हों। ऐसे ही आप लिख सकते हैं ना, बना सकते हैं, आप बनाओ, जिसका भी इंटरेस्ट जिस चीज़ में है। देखो, हम लोगों ने लोगों का इंटरेस्ट ही देखना है ना। जैसे अभी इवेंट गुजरा है, ईद का गुजरा है, तो आप ईद पे बना सकते हैं। लोगों की जो हमारी जो रवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके ऊपर बना सकते हैं। लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद, उस पर बना सकते हैं। कोरोना के दौरान लोगों ने कैसे ईद सेलिब्रेट किया, आप उस पर के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। तो ये क्रिएटिव चीज़ें हैं जो लोग यानी लिखते हैं या इस तरह से। बहरहाल ये हम लोगों ने चूंकि हमारा काम जो है वो यही नहीं है कि हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट लेके तो हम लोगों ने लिखना, हमें लिखा लिखाया आएगा। यानी हमें जो चीज़ हमें दी जाएगी वेबसाइट बनाने के लिए, उसमें कहा जाएगा कि ये चीज़ आपने ऐड करनी, हम सिर्फ उसको ऐड करेंगे। क्योंकि हम लोग डेवलपर हैं, हम लोग वो नहीं करने जा रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिएटिव माइंडेड हैं, आप कोई अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट भी चला सकते हैं, तो ये वर्डप्रेस सीखने के बाद ऐसा पॉसिबल है। आप अपनी एक वेबसाइट लें, वेब होस्ट लें, आप लोग उसको आप रजिस्टर करवाएं वेबसाइट को, और आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट चला सकते हैं। तो अब तो सस्ती ब्लॉगिंग हुई है सर। वेबसाइट जी, मैंने कहा अब तो सस्ती हुई है, 3 माह का $1 ले रहे हैं। हाँ जी, सस्ता, वो पैकेज तो बड़े सस्ते हैं। अब वेबसाइट का इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। आपने देखो, अब कोई चीज़ कोई बंदा ढूंढता है, सर्च करता है, एक आपने ब्लॉग तो बना के रख दिया, अब हो सकता है 3 महीने में सिर्फ 2 4 5 विजिट आए उसके ऊपर, सर्च में आया ही ना हो। सर ये तो पॉसिबल है? कंटेंट पे डिपेंड करता है ना। कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। सेकेंडली उसकी एसईओ करना पड़ती है, उसकी पॉपुलैरिटी होती है, आपको पब्लिसिटी भी करना पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाके वो चीज़ें जाती हैं। बाकी अगर आप कहो कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ होता रहे, तो ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ती है जी। मेहनत है हर काम में, पैसा फिर आता है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट से लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, यानी करोड़ों तक है बल्कि पाकिस्तान में पर मंथ। जी सर, यानी ऐसा ही। जिनके ब्लॉग चलते हैं, जिनकी वेबसाइट्स की रीडरशिप ज़्यादा है, व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे एड्स आती हैं। तो गूगल सेंस के साथ आपको कर सकते हैं, किसी और थर्ड पार्टी के साथ भी आप एफिलिएट कर सकते हैं, तो मोनेटाइज करवाने के लिए। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। खैर, ब्लॉग समझ आ गया ना आप थोड़ा सा, यानी Yes, अच्छा, sir. दोबारा से हिस्ट्री पे आते हैं। 2003 में इसको बनाया, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको, यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था, इसको क्रिएट किया था। तो ये वो कहता है जी, एक सिंपल प्लेटफॉर्म था शुरू में, बेसिक लेवल का, बेसिक ब्लॉग बनाने के लिए, इंटरनेट के ऊपर जो उसको होस्ट करना चाहते हैं और ब्लॉग चलाना चाहते हैं उनके लिए था। ओवर टाइम, however, it's grown into a flexible, powerful tool for creating almost any type of site. क्या बात समझ आई?
यानी टाइम के गुजरने के साथ साथ ये क्या होता गया, एक फ्लेक्सिबल पावरफुल टूल बन गया। यानी किसी भी टाइप की आप वेबसाइट इसमें बना सकते हैं, सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट ही नहीं। नेक्स्ट है जी व्हाट लैंग्वेज कोड, यानी कौन सा कोड इसमें यूज, लैंग्वेजेस कौन सी हैं जिनकी मदद से जो कि वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन है। इज वर्डप्रेस बिल्ट विद, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। यानी हम लोग तो फ्रंट एंड ही सिर्फ वर्क करेंगे, सारा कुछ बैक एंड पे कोड ऑटोमेटिकली लिखा जाता रहेगा, हमें इससे गर्ज नहीं है। लेकिन इनमें से देखो हम लोग 3 चीज़ें सीख चुके हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो ये हम लोग तीनों सीख चुके हैं। PHP भी इसी में इस्तेमाल होती है, MySQL भी इसी में इस्तेमाल होता है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये 5 चीज़ें हैं, 4 इसमें लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। और MySQL जो है ये एक रिलेशनल डेटाबेस है, बड़ी पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस है, ओपन सोर्स है ये। और यहाँ तक है कि अभी तक बिग डाटा जो है वो बिग डाटा के लिहाज से NoSQL पे वर्क तो कर रहे हैं वो, यानी जो डेटाबेस है, लेकिन अभी तक जो फेसबुक है, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, वो डेटाबेस के तौर पे बिहाइंड द सीन MySQL को ही यूज कर रही है। समझ आ रही है बात। तो जब MySQL को करना है तो इसका मतलब वर्डप्रेस तो इस चीज़ को हमें कर रहा है, ऑलरेडी दे रहा है, इस चीज़ की फैसिलिटेट कर रहा है हमें। तो ये 5 लैंग्वेजेस हैं जो कि वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन है। तो हम लोग जब वर्क करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इनका कोड लिखा जाता रहेगा पीछे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा दिया हुआ है कि HTML क्या होती है, फॉर व्हाट अ वेबसाइट सेज, द टाइटल्स, बॉडी कंटेंट, etc। HTML की मदद से ये कुछ होता है। CSS क्या होती है, हाउ अ वेबसाइट लुक्स, यानी कलर्स, फोंट्स, etc। इसी तरह जावास्क्रिप्ट है, हाउ इट बिहेव्स, उसका बिहेवियर, यूजर इंटरफेस, इंटरैक्टिव, डायनामिक, एटसेट्रा। PHP क्या करती है, मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्डप्रेस की। व्हाट वर्डप्रेस इटसेल्फ इज बेसिकली रिटन इट, यानी जो वर्डप्रेस भी बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप जिन्होंने किया था, उसको उन्होंने PHP लैंग्वेज के अंदर ही डेवलप किया है, पूरे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को। तो वर्डप्रेस के अंदर भी जो हम वर्क करते हैं वो PHP उसमें लाजमी यूज होती ही है। क्लियर। इसके साथ साथ क्या है, MySQL है, तो ये पावरफुल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी इसके बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, जिस पे हम लोग अभी वर्क करने जा रहे हैं। व्हाट क्या हमें प्रोवाइड करता है, अ वर्डप्रेस थीम प्रोवाइड्स द डिजाइन, यानी वेबसाइट हमने जो बनानी उसका डिजाइन हमें दे देगा, हम डाउनलोड कर लेंगे, उसमें चेंजेस कर लेंगे, बस ये काम करना है, यानी फ्रेमवर्क ऑफ योर वेबसाइट। मोस्ट वर्डप्रेस थीम्स प्रोवाइड, थीम हमें प्रोवाइड क्या करता है, द ओवरऑल डिजाइन, द लुक, फील एंड स्टाइल ऑफ योर साइट। यहाँ पे देखो 3 लफ्ज आए हैं, सिर्फ उसकी लुक नहीं, डिजाइन की लुक नहीं, बल्कि वेबसाइट की क्या है, फील, यानी उसको देख के लोगों की फीलिंग क्या आती है, और स्टाइल, ये 3 चीजें थीम प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। समझ आ रही है बात। इसके अलावा साइट वाइड फ़ॉन्ट स्टाइल्स, हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो उन्होंने थीम के अंदर दिए होते हैं वो आ जाते हैं। कलर स्कीम होती है, स्टाइल्स फॉर ब्लॉग पोस्ट एंड ब्लॉग आर्काइव्स, पेज लेआउट्स या टेम्पलेट्स, विजेट्स, विजेट्स की लोकेशंस,
और एडिशनल स्टाइलिस्टिक डिटेल्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वर्डप्रेस थीम के अंदर आती हैं। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना ये थीम क्या होता है या क्या है, सिर्फ थोड़ा सा इसको देख लें कि एक थीम जो है जब हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं, यानी उसको डाउनलोड करते हैं, तो वो थीम ही बेसिकली हमारा बुनियादी डिज़ाइन होता है। एक बनी बनाई समझ लें, हमारे पास वेबसाइट होती है, पेज होता है, हम उसी में चेंजेस करते हैं और अपनी वेबसाइट को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है जी। यस सर। और लास्ट वन है इसमें वर्डप्रेस प्लगइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लगइन्स प्लगइन्स क्या करते हैं, ये शॉर्ट कोड होता है हमारे पास। एक थर्टी टू बिट हो, ये हो जाता है इंस्टॉल। सर मैंने डाउनलोड कर ली थी फाइल, बट इंस्टॉल नहीं हो रहा मेरे पीसी में। अच्छा, उसी वेबसाइट से की जहां से मैंने बोला? हाँ जी बिल्कुल उसी से की। ठीक है, चले हम लोग देखते हैं। बेहतर ये है कि आपका जो सिस्टम है, मैं एक कॉल ले लूं यार, आप बात कर। अच्छा बेटा, ये ना लाइट ऑफ हो गई है इधर मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ थोड़ा। मैं देखता हूँ कि आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है। कोशिश करें कि सभी के पास 64 बिट सिस्टम हो, विंडोज जो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। अच्छा, उसको आप लोग देख सकते हैं कि 64 बिट कैसे आप लोगों ने देखना है। उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये जो दिस पीसी लिखा होता है, ये वाला आइकन होता है विंडोज 10 के अंदर। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा। यहाँ पे लिखा हो सकता है, ये देखें, सिस्टम टाइप उसने लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 64 बेस्ड प्रोसेसर। ये अगर लिखा हुआ बिल्कुल आसान है, यानी आप लोग अपने सिस्टम पे जाके ये चेक कर लें कि 64 बिट है कि नहीं है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है। दैट्स इट। समझ आ गई है बात? यस सर। ओके, इसी तरह से बेटे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख के सर्च में लिखिएगा DXDIAG, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्ड। ये एप्लीकेशन होती है, कमांड है बेसिकली। DXDIAG आप लोगों ने लिख के इसको रन करना है, तो ये भी आपको बता देगी कि आपका सिस्टम कौन सा है। यहाँ पे उसने बता दिया जी विंडोज 10 है प्रो 64 बिट। ठीक है, 10 बिल्ड, तो ये सारा उसने दे दिया है। सर मेरी विंडो 32 बिट है, फिर इसलिए नहीं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले इंस्टॉलेशन तो है ही है। हम साथ जो बेसिकली मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि दो चीजें हैं जो कि आप लोगों ने करनी है। हमारे पास जो वर्डप्रेस है, इसकी दो वेबसाइट्स हैं। एक है, दोनों ऑफिशियल हैं इनकी वेबसाइट्स। एक जो वर्डप्रेस है वो .com है, wordpress.com, इसको भी मैंने ओपन कर दिया। और एक है जी wordpress.org, ये दोनों मैंने ओपन करवा रहा। ये दोनों वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। अच्छा, जो .com है, चूंकि ये कमर्शियल वेबसाइट है इनकी, यहाँ से ये अर्निंग करते हैं, कमाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें पेड मिलेंगी। वो कहता है स्टार्ट योर वेबसाइट, यानी आप लोग वेबसाइट बना भी सकते हैं यहाँ से। प्लान एंड प्राइसिंग भी उसने दी हुई है। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, प्लान एंड प्राइसिंग, तभी उसने बात की है, चूंकि यहाँ पे पैसे वो लेते हैं। तो पर्सनल अगर वेबसाइट बनानी है उसका, वो कहता है जी $4 है पर मंथ, और आपको ईयरली बिल देना पड़ेगा, यानी 12 4 48, तो $48 आपको एक साल के देना पड़ेंगे पर्सनल वेबसाइट के लिए, जो कि आप लोग इसके ऊपर बनाएंगे।
यानी wordpress.com के ऊपर। ये आपको वेब होस्टिंग भी दे देगा और डोमेन भी दे देगा और सारा कुछ आप लोग इसी के ऊपर कर लेंगे। फिर है प्रीमियम। प्रीमियम जो है ये $8 में हो रही है, पर मंथ है। ये $25 में बिजनेस वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट वो कहता है $45 में है पर मंथ। तो ये इनका प्लान है। हम लोगों ने यहाँ पे नहीं जाना, आप लोगों ने wordpress.com पे जाने की जरूरत नहीं, यानी दो वेबसाइट्स हैं। दूसरी है ORG, ऑर्गेनाइजेशनल। यहाँ पे वो देते हैं, चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चला रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं गेट वर्डप्रेस। यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। गेट वर्डप्रेस करेंगे और वो कह रहा है देयर आर सेवरल वेज टू गेट वर्डप्रेस, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पे ये उसने दिया हुआ है, तो हम लोग इधर क्लिक करेंगे। अच्छा, एक चीज जरा गौर करें, वो कहता है यूज द सॉफ्टवेयर दैट पावर्स ओवर 41% ऑफ द वेब, यानी 41% इस वक्त तक जितने वेबसाइट्स हैं पूरी दुनिया की, 41% जो है वो वर्डप्रेस में बन चुका है। यानी ये है इसकी पावर। समझ आ रही है बात? यूज द सॉफ्टवेयर दैट पावर्स ओवर 41% ऑफ द वेब, यानी इतनी वेबसाइट्स इसके अंदर बनती हैं या बनाई जा रही हैं कि ये 41% हो गया, यानी तकरीबन ये वो कह लें कि हाफ के करीब पहुंच चुका है। यानी आधी के करीब जो वेबसाइट्स हैं वो इसी में वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई हैं, जितनी भी हमें दिखाई देती हैं वेबसाइट्स। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज कि उसके अलावा जो PHP में बनी हुई हैं वो मेरा ख्याल है कि कोई 80 to 90% होंगी वेबसाइट्स, जितनी वेबसाइट्स हैं जिसमें यानी जो PHP का यूज हुआ है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें उसको यूज किया गया, लेकिन जब हम वर्डप्रेस को यूज करते हैं इट मींस कि हम लोग PHP को ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं और ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। डाउनलोड वर्डप्रेस ये सबसे पहले आप लोग कर लें, कोई मसला नहीं है। ये जिप फाइल की शक्ल में इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, सॉरी। इसको कॉपी कर लें एंड दैट्स इट। ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। दूसरा जो आप लोगों ने काम करना है असल में, वो करना है सर्वर को इंस्टॉल करना है, जिसके हम बार बार बात करते रहे हैं कि वेब सर्वर वेब सर्वर वेब सर्वर। तो हम लोगों ने लोकली वेब सर्वर को इंस्टॉल करवाना है, उसके ऊपर बाद में इसको करेंगे वर्डप्रेस को। ये मैंने दोनों आप लोगों को साइट्स का बता दिया। तो आपको कहाँ से ये मिलेगा वर्डप्रेस? wordpress.org, तो यहाँ से मिलेगा। अब हम लोग आते हैं जनाब, हमारे पास मुख्तलिफ सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर जो हैं, तो उसमें हम लोगों ने कौन सा करना है? एग्जाम सर्वर करना है हम लोगों ने। एग्जाम सर्वर डाउनलोड, ये भी आप लोग लिखेंगे तो वो वाली वेबसाइट आ जाती है जो मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पे ये है बेसिकली अपाचे की, अपाचे इसमें सर्वर है, अपाचे फ्रेंड के नाम की ये .org है। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ से भी आप लोग एग्जाम सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखें 64 बिट उसने साथ लिखा हुआ है कि ये डाउनलोड आप जो कर रहे हैं ये 64 बिट है। एग्जाम फॉर विंडोज 7.3 यहाँ से लेके 8 और ये सारा कुछ जो है इसमें शामिल है। अच्छा, इसमें फर्दर देखिएगा वर्जन और भी हैं। ये लिनक्स के लिए है, विंडोज के लिए हो सकता है एग्जाम सर्वर, लाइनक्स के लिए हो सकता है। एग्जाम बेसिकली है क्या? एक्स फॉर है जी क्रॉस प्लेटफॉर्म। सर यूनिक्स पे भी हो सकता है? नहीं, लाइनक्स पे हो, यूनिक्स पे नहीं होता। ओके सर आप दोनों का लिंक ग्रुप में सेंड कर सकते करना होगा तो हमें अपाचे को लहरा करना पड़ेगा और MySQL लहरा से इंस्टॉल करके इनकी कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा। यूनिक्स पे लहरा से इस तरह से करना पड़ता है। अच्छा, इसमें देखें इसका फायदा ये होता है एग्जाम का, एक्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मुख्तलिफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर ये इंस्टॉल होता है। फायदा होता है इसका, यानी विंडोज हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास नीचे देखें लाइनक्स है, इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है, उसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ एड ऑन्स दिए हुए हैं। अच्छा,
ये इसके अलावा भी जो अभी हम लोगों ने बात की है, ये देखें जुमला भी यहाँ पे दिया गया है, CMS मेड सिंपल, डोरपाल है, ये वही वाले CMS यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने। अच्छा फिलहाल ये उसने दे दी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स किस पे होता है जी इंस्टॉल, पता है? सर एप्पल मैक। एप्पल, बिल्कुल एप्पल मैक जो है उसके ऊपर आप लोग करते हैं, यानी OS X जो है वो एप्पल है, तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी ये सपोर्ट करता है। अच्छा फिर है जी A फॉर अपाचे, X फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL, P फॉर PHP एंड P फॉर पर्ल। ये दो यानी लैंग्वेजेस हैं, इनको भी ये करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखें कि 64 बिट ही वो दे रहा है, तो 155 MB वो दे रहा है, और चेकसम व्हाट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे PHP के साथ वर्जन भी वो दे रहा है साथ, ये नीचे उसने लिखे हुए हैं। तो ये नीचे वाला जो है ये लेटेस्ट है, तभी वो 157 MB का है, इसको आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड करवा सकते हैं। अच्छा ये हो चुका है डाउनलोड मेरे पास, ये देखें वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया। इसी तरह एग्जाम सर्वर जो है वो पूछ रहा है इसको डाउनलोड कर दें, तो एज फाइल ठीक है, इसको हम लोग डाउनलोड करवा रहे हैं। 156 है इसकी स्पेस है, यहाँ से भी करवा सकते हैं। दूसरा मैंने बोला कि आप लोग और कहाँ से इसको करवा सकते हैं जी एग्जाम सर्वर को, तो यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ। दूसरी मैंने वेबसाइट आप लोगों को बताई है, ये sourceforge.net, तो इसकी रेटिंग भी बड़ी अच्छी है। मैं अक्सर यहाँ से कर लेता हूँ इसको इंस्टॉल, ये एरर फ्री हो जाता है। sourceforge.net, यहाँ पे आप लोग आएंगे तो इस पे हो सकता है कि प्रीवियस वर्जन भी होंगे, यानी हम लोग ये देखिएगा, ये इसने दे दिया जो जो इसमें चीजें शामिल हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। अपाचे है, PHP है, पर्ल है और MySQL है, एंड मैनी मोर साथ को दे रहा है। नीचे हम लोग आएंगे तो सॉरी ऊपर ही है एग्जाम सर्वर, तो यहाँ पे हम लोग इसको डाउनलोड करवा सकते हैं। जो से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए वो आप लोग फिर सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको रिक्वायर्ड है, तो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप लोग डाउनलोड वही कर लेंगे, यानी उसको डाउनलोड करेंगे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलहदा से डाउनलोड है। आप लोग देखें कि यहाँ से कितनी डाउनलोड किया गया है इसी को एग्जाम सर्वर को, यानी एक वीक के अंदर वो कह रहा है जी 45,169 है, और लास्ट अपडेटेड जो है ये उसने 11/5 को किया अपडेट। अच्छा सर्च करवा लेते हैं हम कि 32 बिट एग्जाम सर्वर, इन्हीं की वेबसाइट से करवा लेते हैं कि 32 बिट भी है। नहीं मेरा ख्याल 32 बिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो ये सिस्टम आप लोगों को बेटे 64 बिट पे पहले इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, विंडोज़ को री इंस्टॉल करना पड़ेगी, फिर वो होगा। अगर 32 बिट है आप लोग अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं, और 32 बिट होगा तो आपको 64 करना पड़ेगा, फिर ये वर्क करेगा प्रॉपरली, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है 64 बिट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो बिल्कुल आसान है इंस्टॉल करना। जब आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। ये आप लोग वीडियो से देखिएगा कि एग्जाम सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं वहां से चलाऊंगा इसको और आप लोगों को बताता हूं कि क्या करेंगे फिर, ठीक है? यस सर। बल्कि ये लेटेस्ट कर लिया है, मेरा ख्याल है कि इसी को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, पिछला अनइंस्टॉल करके। चलें खैर, चूंकि इंस्टॉल्ड है मैं आपको बता देता हूँ वर्डप्रेस कैसे करना है।
अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम सर्वर पड़ा हुआ है, ये इसको जब ये एग्जाम कंट्रोलर है, कंट्रोल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यानी जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से आइकन आप लोगों का आ जाएगा एग्जाम का। ये इसका कंट्रोल पैनल होता है, तो कंट्रोल पैनल उसने ओपन कर दिया है। इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। हमें बेसिकली वर्डप्रेस चलाने के लिए दो सर्विसेज चाहिए, अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल। तो इन दोनों को अब तक देखो हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ हम लोगों ने उसको डाउनलोड किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अपाचे को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माई एसक्यूएल जैसे ये स्टार्ट हो जाए आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। ये देखें ग्रीन हो गया, ग्रीन होने का मतलब ये है कि ये स्टार्ट हो चुकी है सर्विस, अपाचे सर्वर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी जनाब किसी ने वैसे वो बटन प्रेस किया हो, माई एसक्यूएल के ऊपर किया है, तो ये भी सर्विस अभी लॉन्च हो रही है, इसके पोर्ट का एड्रेस दे देगा। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे अब माई एसक्यूएल की सर्विस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हल जो है झटका सा हल, यानी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पे में जाके टास्क मैनेजर, यहाँ पे होती हैं हमारे पास ये तमाम सर्विसेज चाह रही हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस चाह रहे हैं। आप नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल की ये वाली मिलेगी सर्वर, माई एसक्यूएल डी लिखा हुआ, माई एसक्यूएल डी ये सर्विस है। आपने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके एंड टास्क कर देना, एंड टास्क कर देना। एंड टास्क हो गई है, सर्विस बंद होगी, इसको जस्ट बंद करना है, फिर से रीस्टार्ट कर दें। अब ये बंद नहीं होगी सर्विस। अच्छा, अब चूंकि दोनों सर्विस हम लोगों ने रन कर ली हैं, तो आप लोगों ने चेक करना है कि क्या एग्जाम सर्वर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और उसका टैब ओपन करके यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, जैसे ये लिखा हुआ है लोकल होस्ट, ये हमारे एड्रेस है, हमारे सर्वर का एड्रेस है। जैसे आप लोग लिखते हैं ना यानी www.yahoo.com, तो अभी हमारा जो है वो कौन सा है, वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट के ऊपर आप लोगों ने एंटर कर देना है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। ये चीज़ें आएंगी, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो एग्जाम सर्वर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो चुका है और वर्क कर रहा है। यहाँ से चेक करना है, इस तरह से आप लोगों को समझ आई बात। सिर्फ इतना काम करना है, बाकी मैं वर्डप्रेस को कल इंस्टॉल करना बताऊंगा, दोबारा से ये चीजें बताऊंगा आप लोगों। ओके सर। ये भी बल्कि इसको एग्जाम सर्वर इंस्टॉल करेंगे, दोबारा से करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है जी 7.4.11 है इसका जो वर्जन है, तो मैं लेटेस्ट देख लेता हूँ उसमें कौन सा वर्जन आया, क्योंकि चेंजेस आती रहती हैं। तो ये चीज़ें आनी चाहिए आपकी, इस तरह से ये सारा कुछ आए। और ख़ास तौर पे जैसे ही आप लोग PHP माई एडमिन को भी क्लिक करें, यहाँ से पता चलेगा। अच्छा, ये अपाचे सर्वर चला है अभी, PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो माई एसक्यूएल है वो यहाँ से रन होगा, यानी ये ऊपर टैब बने हुए हैं, आपने PHP माई एडमिन पे क्लिक कर देना है। तो अभी उसको वो स्टार्ट कर रहा है, उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये PHP माई एडमिन आ गया, तो ये देखें PHP माई एडमिन, यहाँ पे उसने माई एसक्यूएल ओपन कर दिया है। समझ आई बात? समझ आई या नहीं? यस सर, आ गई। ये अगर सर्विस ना है ना चली हो आपकी, ये वाली देखो, मैं दोनों सर्विसेज को बंद कर रहा हूँ, स्टॉप है। अब अगर चलाएंगे इसको, लोकल होस्ट को हम लोग ओपन करवाएंगे, देखिएगा लोकल होस्ट तो कुछ भी नहीं आएगा, लोकल होस्ट नहीं चलेगा, उसको पता ही नहीं है लोकल होस्ट भी कोई चीज़ है। क्यों? क्योंकि सर्वर बंद कर दिया हम लोगों ने। तो ये है हमारा लोकल होस्ट, वेब होस्ट, जिसके ऊपर हम लोग वेबसाइट को चलाएंगे।
क्योंकि वेबसाइट कोई भी होती है वो एक वेब होस्ट के ऊपर ही चलती है। क्लियर? क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो वेबसाइट्स बनाई HTML वेबसाइट्स थी 3 लैंग्वेजेस का यूज करते हुए। अब जब हम लोग PHP बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे PHP जो होती है वो वेब होस्ट के ऊपर ही बनती है और चलती है, रन होती है। तो हम लोग एग्जाम सर्वर को इस तरह से आप लोगों ने ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद सर्विसेज को स्टार्ट करना है, पहले अपाचे सर्वर सर्विस को और MySQL को, इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाए इसका थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर ये दोबारा बंद हो जाए तो जैसा मैंने आप लोगों को मेथड बताया क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, टास्क बार, टास्क मैनेजर के अंदर चले जाएंगे, टास्क मैनेजर, और यहाँ पे आपको MySQL DE के नाम की सर्विस मिलेगी, उसको जाके आप लोगों ने बंद कर देना है। अच्छा, अब चूंकि हम लोगों ने दोबारा चलाई है तो अब प्रॉपर्ली रन हो गई है इसको। ये बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है ये इसलिए आती है चूंकि हम लोग जो इसकी पोर्ट होता है, पोर्ट का एड्रेस वो आपस में मिक्सअप हो जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। अब दोनों सर्विसेज चल चुकी हैं। अगर मैं MySQL को स्टॉप कर देता हूँ, सिर्फ अपाचे को मैंने रन करवाया है, तो इससे हमारा लोकल होस्ट चल जाएगा। अभी उसने कहा जी अनएबल टू कनेक्ट, ट्राई अगेन। तो चूंकि सर्विस हम लोगों ने चला ली है, इसको यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट और एंटर किया, लोकल होस्ट अब उसने शो कर दिया है। लेकिन जैसे मैं PHP माई एडमिन में जाऊंगा, यानी हम लोग डेटाबेस के अंदर जाएंगे MySQL के अंदर, तो वो कह रहा जी एक्सेस इज डिनाइड, वेलकम टू PHP माई एडमिन, एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि सर्विस ही रन नहीं है। अब हम इसको स्टार्ट करवाएंगे MySQL को, इट मीन्स के दोनों सर्विसेज को रन करना है आप लोग। तो यहाँ से आप लोग पेज में जाके लोकल होस्ट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों जो हैं वो चल चुकी हैं। अब दोनों सर्विसेज चल रही हैं तो ये दो चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ तक आप लोगों ने काम करके रखना है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। सिर्फ इसकी थोड़ी सी लिटिल बिट टफ है इंस्टॉलेशन। अगर आप लोगों को ये आ जाती है, बाकी आगे कुछ भी नहीं है काम, यानी वर्डप्रेस में काम करना इंतहाई आसान है। सिर्फ ये थोड़ा सा होता है कि आप लोगों को लोकली इसको इंस्टॉल करना आ जाए। ठीक है? ओके सर। काफी है इतना? जी सर। चले ठीक है जी।